आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हम लोग निकल चुके हैं दीदी के यहाँ पे। 100 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग खाते हैं फुल्की। हालांकि छोटू और प्रतीक्षा को फुल्की खाना बहुत ही पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है। इसके बाद शाम के टाइम प्रतीक्षा ड्राइव करती है और शाम को ही हम लोग पहुँच जाते हैं दीदी के यहाँ पर। पहुँचने के बाद ओमी की मस्ती शुरू हो जाती है। ओमी एज अ डॉक्टर मासी का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद हम लोग किचन में मस्ती करते हैं। किचन में बनता है खाना, साथ ही मैं दीदी से थोड़ी बात करता हूँ और ओमी के साथ मस्ती करता हूँ। सुबह होते ही हम लोग करते हैं नाश्ता। ओमी के नाश्ते में होती हैं बहुत सारी वैरायटीज़, क्योंकि ये ओमी की डिमांड्स होती हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रूम में। रूम में पहुंचने के बाद हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटे मस्ती करते हैं और साथ ही वीडियो शूट करते हैं। और इसका ऊधम नाम ख़त्म रहने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेलो गाइस, ऊधम थैंक करते यू करते गाइस हम बोलो, लोग थक थैंक यू जाते हैं गाइस और बोलो, खाते हैं थैंक यू खाना। खाना खाने के बाद थैंक यू गाइस, लाइक हेलो गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। शाम के टाइम मैं निकल जाता हूँ झांसी घाट पैसे चाचा की लड़की के यहाँ पर, जहाँ पर दिव्यांशी काका होता है बर्थडे। हम लोग मिलकर बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं बर्थडे गर्ल का ही बर्थडे मनाने का मन नहीं था। इसके बाद सुबह होती है हम लोग निकल जाते हैं जबलपुर। 50 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जबलपुर, बड़े पापा के घर पर। वहाँ से बता दिया हम लोग घर थोड़ा हम लोग घर भूल जाते हैं और इधर उधर कॉलोनी में भटकते रहते। इसके बाद पहुंचते हैं दीदी के यहाँ पर, तो वहाँ मिलता है हमें अपना भांजा क्रिकेटर। एक क्रिकेटर है और जल्दी से आपको देखेगा ये मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए। इसके बाद गंगाधर मिलता है। गंगाधर एक्चुअली में संगीता दीदी से बात करता है और फिर हम लोग सरप्राइज़ देने गए थे और हम लोग स्वयं सरप्राइज़ हो जाते हैं। इसके बाद मैं संगीता दीदी से बात करता हूँ और बात करते करते मैं निकल जाता हूँ अंजलि के रूम में। इसके बाद मैं जाता हूँ अंजलि के रूम में, जहाँ मुझे मिलती है अंजलि, और आप ही सुनिए। प्रतीक्षा नहीं है, छोटू है। अरे चंदली अभी का दिन भंडारे में भंडारे 2-4 जगह है। ठंड का मौसम है और दोपहर में हम लोग निकल जाते हैं मदन महल एक्चुअली में हम लोग घूमने ही आए थे तो मदन महल पहुंच जाते हैं। मदन महल हम लोग लगभग 3 बजे के समथिंग पहुंचते हैं और मदन महल को देखते हैं। हालांकि इतना खास नहीं है जितना इसके बारे में सुना है, मुझे तो नहीं लगा है। आपको लगे तो बताना गाइस कमेंट में। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैलेंसिंग रॉक होती है उसके यहाँ पर पहुँचते हैं मदन महल देखने के बाद में। ये अद्भुत है, हालांकि मुझे अच्छा लगा कि ये कैसे थोड़ी सी सदी। इसके बाद मैं शंकर जी के दर्शन करता हूँ। जबलपुर में एक फेमस शंकर जी का मंदिर है। उसके बाद बजरंगबली जो है मेरे आराध्य हैं, मैं उनके दर्शन करता हूँ। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ग्वारी घाट जबलपुर में फेमस है और यहाँ की आरती, यहाँ की वोटिंग, यहाँ पर जो पूजा पाठ होता है और सुंदरता स्वच्छता के लिए फेमस है। ग्वारी घाट में हम लोग शोर सैर करते हैं और 1-2 घंटे बिताने के बाद वहाँ पे पूजा भी करते हैं अंदर नर्मदा जी में शंकर जी की। पूजा करने के बाद दीपदान करता हूँ। दीपदान करने के बाद वहाँ से हम लोग निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी बोटिंग और करते हैं। बोटिंग करते हैं तो नज़ारा कुछ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, अद्भुत है, सुंदर है। यहाँ हमारे साथ मयंक भी होता है जो कि छोटू के मामा का लड़का है, यहीं जबलपुर पे में वो लेक्चरार है। इसके बाद हम लोग फिर सैर करते हैं नाव में और बहुत ही अच्छा लगता है। नाव को भी इस तरीके से सजाए होते हैं, अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं दीदी के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 22 जनवरी और अब यहाँ पर प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे 500 वर्षों के, तो वो मिलकर हम लोग लाइव देखते हैं साथ ही टीवी पर और साथ ही घर पर भी पूजन करते हैं। शाम के टाइम हम लोग दीपावली की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक दीपावली की तरह त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद हम लोग सब मिलकर आरती करते हैं और जैसे दीपावली को हम लोग जिस तरीके से हिंदू धर्म में पूजा करते हैं वैसी तरीके से फिर हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। माँ से भी पटाखे फोड़ती है। मम्मी की स्टोर रूम में मस्ती चलती है। स्टोर रूम में मस्ती करने के बाद वो पटाखे फोड़ता है, इसके लिए हम लोग अलग से छोटे वाले दीवार फोड़ लाए थे। इसके बाद हम लोग पूरे घर को सजाते हैं और पूरे घर पर दिया रखते हैं। हालांकि आसपास सभी जगह जितने भी हिंदू थे वहाँ पर सब लोग दीपावली मनाते हैं और मैं भी पूरे घर पे दिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि साथ ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ अंदर और ओमी के साथ करता हूँ मस्ती। हालांकि ओमी की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतना ऊधम करता है कि
जब मेरे पास हो तो अचानक से ही इसमें एनर्जी आ जाती है। इसके बाद हम लोग आज है 23 जनवरी और अब हम लोग निकल जाते हैं भेड़ाघाट के लिए। तो हम, दीदी, छोटू, प्रतीक्षा, ओमी मिलकर भेड़ाघाट पहुँचते हैं और भेड़ाघाट का नज़ारा अद्भुत है और ये धुआंधार जलप्रपात पढ़ा था, सुना था, आज देख भी लिया। बहुत ही अद्भुत है। यहाँ इन लोगों का रैम्बॉक के बाद थोड़ी इन लोगों की फ़ोटो शूट भी करता हूँ और अब मैं जाता हूँ अंदर नर्मदा नदी के। और आप लोग यहाँ पर नहीं जाना, कभी भी देख कर ना अंदर जाओ क्योंकि रिस्क है। मैं देखने के लिए जाता हूँ और ये धुआं उठता आपको दिख रहा होगा, अद्भुत नज़ारा है। मैं और छोटू अंदर आए हैं यहाँ से निकल कर। यहाँ किसी को नहीं जाने देते हैं एक्चुअली में। फिर ये लोग दीपदान करते हैं, और साथ ही ओमी को कुछ खाना होता है तो मैं उसके लिए खिलाता हूँ लपतो, और फिर मैं फिर से शूट करता हूँ और ये अद्भुत नज़ारा देखता हूँ। और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस जो तिनकुटा होता है, एक खूंट अंदर की ओर घुसा हुआ है जो वाटरफॉल के, वो मैं वहीं पे खड़ा रहना चाहता था। फिर मैं पूरी वाटरफॉल का एक शूट लेता हूँ और शाम के टाइम निकल जाते हैं हम लोग घर, क्योंकि अब नेक्स्ट डे है मेरा बर्थडे। तो हम लोग सुबह, आज है 24 जनवरी और ओमी को, छोटू को जीजाजी स्कूल छोड़ने जाते हैं। उसके बाद मैं लेने जाता हूँ। ओमी का स्कूल बहुत ही अद्भुत है, मुझे अच्छा लगा देखकर, ड्राइंग, टीचर्स अच्छा। इसके बाद शाम के टाइम हम लोग केक कट करते हैं। हालांकि मैं केक कट नहीं करता हूँ पर जीजाजी नहीं माने और उन्होंने केक कट करवा दिया तो मैंने फिर कर लिया। इसके बाद ओमी को केक खिलाता हूँ और मस्ती चलती रहती है, केक कटिंग भी चलती रहता है। सभी जी परिवार के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। इसके बाद थोड़ी हम लोग फ़ोटो वगैरह शूट कर सुबह के टाइम निकल जाते हैं घर। घर पहुँचते टाइम हम लोग पहुँचते हैं बरवान, और बरवान में नर्मदा जी के दर्शन करते हुए हम लोग निकल जाते हैं घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़।